मिली और जूली दो बहनें थीं। मिली बड़ी और जूली छोटी थी। उनके परिवार में उनके पिता बृज किशोर और माँ बिमला रहते थे। मिली काफी सुंदर और समझदार थी। दूसरी तरफ जूली बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और चतुर थी। रिश्ता पक्का करने के लिए सभी उनके घर आते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू से घर महक रहा था। अरे बहन जी, जरा लड़कियों को तो बुलाइए। मिली बहुत ही साधारण भाव में तैयार होकर हाथ में चाय लिए आती है और सबके पांव छूती है। वहीं जूली बहुत ही ज्यादा सज धज कर आती है और सबको नमस्ते करती है। दोनों परिवार वाले आपसी बातचीत से उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। बारिश का मौसम जारी था। हर दिन भीगते हुए चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मिली एक अच्छी बहू की तरह सुबह उठकर मंदिर में आरती करती थी, फिर किचन में जाकर अपना काम करने लगती थी। वहीं जूली सुबह के 10 बजे तक सो रही होती है। तभी मिली उसके कमरे में जाती है और उसे जगाती है। अरे जूली उठ जा, देख सूरज सर पर आ चुका है और बारिश थम गई है। बहन, सूरज सर पर आए या पाँव पर, सोने दे। अरे तू भूल गई क्या, अब हम दोनों अपने ससुराल में हैं। तभी वहाँ पद्मा आ जाती है। अरे ओ महारानी, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहोगी? जी माँ जी, उठ रही हूँ, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए देर हो गई। सुन ले जूली, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप तैयार होकर जल्दी से हॉल में आ जा। मिली और जूली दोनों तैयार होकर किचन में आ जाती है और मेहमानों के स्वागत के लिए अच्छी अच्छी डिश बनाती है। सारे मेहमानों को मिली के हाथ का बना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ जूली के हाथ का बना खाना किसी को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। मेहमान वहां से चले जाते हैं। तभी पद्मा कहती है, अरे मेरी मिली बहू, आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया। जी शुक्रिया माँ जी। ले बहू, इन चाबियों की और इस पुश्तैनी हार की असली हकदार तू ही है। जी माँ जी। जूली कुछ सोचते हुए, पहले सबका दिल जीत लिया और अब इस घर की चाबियाँ और यह पुश्तैनी हार लेकर हम पर राज जमाएंगी महारानी। पद्मा, अरे क्या हो गया करमजली? जूली गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। दिन पर दिन मिली के प्रति घर वालों का प्यार और विश्वास देखकर जूली अपनी बहन से नफरत करने लगती है, जिससे वो अपनी बहन और उसके पति के बीच गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर देती है। एक दिन मिली, और बताइए कैसा रहा आपका दिन ऑफिस में? मेरा तो हर दिन औसम ही रहता है। अच्छा जी, ये बात है। क्यों ना तुम्हारे दिन को और ज्यादा औसम बना दिया जाए। जी कैसे? वो ऐसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे आशिक के पास भेज देता हूँ दोबारा। दिमाग सही है ना आपका? दोनों पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है। ऐसे ही एक दिन मिली किचन में नाश्ता बनाने के बाद किचन से बाहर चली जाती है और उसके पीछे से जूली किचन में जाकर नाश्ते को बिगाड़ देती है। कुछ ही देर बाद जब सब लोग नाश्ता करते हैं तो पद्मा कहती है, अरे नालायक जूली, ये क्या बना दिया तूने? अरे तुझे कभी खाना बनाना आएगा कि नहीं? माँ जी, ये मैंने नहीं बनाया। अच्छा, तो अब तू झूठ भी बोलना सीख गई है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं बनाया। चल कोई बात नहीं बेटा, ध्यान नहीं रहा होगा तेरा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और जूली अपनी बहन को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन जूली अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए शॉपिंग के लिए जाती है। घर में सिर्फ पद्मा और मिली ही होते हैं। तभी जूली चुपके से घर में आ जाती है। मिली को उसके कमरे में बंद कर देती है और उसके जैसे कपड़े पहनकर किचन में आ जाती है और किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगती है। हेलो जानू, यार मुझसे अब नहीं होता ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा।
ऊपर से ये बुढ़िया दिन भर बहू बहू करती रहती है। पद्मा छुपकर सारी बातें सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। जूली जल्दी से अपने कपड़े बदलकर मिली के कमरे का दरवाजा अनलॉक कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही रात को पूरा परिवार जब एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी पद्मा कहती है, मिली, घर की चाबियां और पुश्तैनी हार मुझे वापस दो। क्या हुआ माँ जी? क्योंकि तू अब उसके लायक नहीं है। अरे मैंने सब कुछ सुन लिया जो तू अपने आशिक को फोन पर कह रही थी। अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम निकल जाओ मेरे घर से। अरे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मेरी छोटी बहन से पूछ लीजिए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अब मैं क्या ही बोलूँ मिली, मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के को अभी तक नहीं भूल पाई हो। मिली रोती बिलखती अपने मायके आ जाती है। यह सब देखकर जूली को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वह अपनी इस खुशी को अपने कमरे में आकर व्यक्त करती है। वाह, कितना सुकून मिल रहा है। अब ये सब कुछ मेरा है। ये घर, जायदाद, पैसा, तिजोरी, सब कुछ मैंने कितनी आसानी से उस बेवकूफ़ मिली को अपने रास्ते से हटा दिया। उसका झूठा बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा दिखाया। तभी वहाँ से उसका पति राहुल जा रहा होता है, जो सब कुछ सुन लेता है और कमरे में जाकर उससे एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ नीचे ले जाता है। अरे क्या हुआ राहुल बेटा? माँ, ये इंसान नहीं, नागिन है। हमने इसे पहचानने में गलती कर दी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरा किया धरा है। मिली की कोई गलती नहीं थी माँ जी। मैंने बस उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर ली थी, क्योंकि सब लोग सिर्फ उसी को प्यार करते थे। इसीलिए मैंने उसके खिलाफ ये साजिश रची। अरे तू तो बहू के भेष में नागिन निकली। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी बहन का घर उजाड़ते हुए? अरे डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है और तूने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे माफ़ी तो हमें मिली से मांगनी चाहिए। बेचारी लास्ट टाइम तक अपनी बेगुनाही साबित करती रही। राहुल मिली को लेने उसके मायके चला जाता है। साथ ही वो उसे उसकी बहन जूली की सारी सच्चाई बता देता है और वो उसे माफी मांगकर अपने साथ वापस अपने घर ले आता है। जूली भी अपनी बहन से माफी मांगती है, साथ ही अपने मन में द्वेष और लालच की भावना को भी खत्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।